प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज हम दो प्रश्न लेकर आए हैं बहुत ही जबरदस्त, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम इन्हीं प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों इन दोनों ही प्रश्न में खाली एक ही अंतर है, क्या कि इसमें अंतर दिया हुआ है क्या 13 और इसमें खाली योगफल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन दोनों प्रश्नों को एक बार रख दिया है कि बात क्लियर हो जाए। ठीक है, कैसे कि बात वही है, दोनों में देखो गुणनफल सेम सेम है। ठीक है, और यहाँ पर योगफल है और यहाँ पर क्या है अंतर है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न लिख दिया है और देखो बेटा बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न को कैसे हल करके आना है। पहले प्रश्न को पढ़ लेते। लिखा हुआ है ऐसी दो संख्या कौन सी हैं जिनका अंतर 13 और गुणनफल 420 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम दो संख्या मान लेते हैं। सबसे पहले लिख देंगे हल और लिख देते हैं माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या है हमारी y। ठीक है, ये दोनों काम करने के बाद में आपको तुरंत लिखना है क्या? प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। और प्यारे बच्चों लिख देंगे दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, का अंतर कितना है? 13। तो दो संख्या कौन सी हमारी? एक x है एक y है, इन दोनों का अंतर बेटा कितना है? 13। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि यहाँ पर गुणनफल पूछे। ठीक है, यहाँ पर गुणनफल पूछे तो पहले समीकरण में आपको करना क्या है? फिलहाल ये पहला समीकरण बन गया। ठीक है, करना क्या है कि यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, इस वाले y के मान को आप अक्षांतर जरूर करिए, तो आपको दूसरे समीकरण में इस मान को धरने में आसानी होगी। प्यारे बच्चों कैसे कि यहाँ पर मैं x को रहने दूंगा, 13 ये रहे, इसको जब मैं इधर भेजूंगा तो काय के हो जाएंगे? प्लस के। ठीक है, यही करना, यहाँ प्लस होगा तो काय के हो जाएंगे? माइनस के। अच्छा, अब हम यहाँ लिख देते हैं द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। और द्वितीय शर्त में क्या है कि गुणनफल 420 है, तो यहां लिख देंगे दोनों संख्याओं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल कितना है? 420 है। ठीक है, तो यहां पर देखिए दो संख्या कौन सी है? एक x है एक y, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 420। ठीक है बेटा, अच्छा दोनों की गुणा कर देते हैं, एक्स वाई बराबर 420 और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, कैसे वो देखते हैं। यहां लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहां पर देखिए क्या करना है कि हम समीकरण नंबर 2 को लिख देंगे एक एक्स वाई बराबर 420। प्यारे बच्चों एक्स के स्थान पे क्या लिखना है? 13 प्लस के वाई। ठीक है, और वाई ये रहा बराबर 420। दोबारा देखिए एक्स के स्थान पे हमने क्या लिख दिया? 13 प्लस के वाई आ गया, वाई देखो ये रहा 420 ये रहे। ठीक है, अच्छा जी आगे हल करते हैं। क्या कि हम वाई की इधर गुणा करेंगे, हो जाएगा हमारा क्या? 13 वाई और प्लस के हो जाएंगे वाई की वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 420। दोबारा देखिए वाई की 13 में गुणा की 13 वाई और वाई की वाई में करी वाई स्क्वायर बराबर 420। ठीक है, अब हम बेटे इनको थोड़ा बड़ी घात छोटी घात उस रूप में लेकर आते, माने द्विघात समीकरण बना लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले बड़ी घात वाई स्क्वायर, फिर देखो प्लस के 13 वाई रहेंगे। ऐसा मत करना, चिन्ह बदल दो। ठीक है, चिन्ह तब बदलते हैं बराबर से दूसरी तरफ जाती है संख्या तब बेटा। अच्छा देखो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, इसको इधर लेकर आओ तो काय के हो जाएंगे? माइनस के 420 हो जाएंगे। ठीक है, बराबर 0। इसको थोड़ा मैं सही कर लूं तो प्यारे बच्चे यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, मतलब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब हमें 420 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें 13 आ जाए आगे प्लस के। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर हम कर लेते हैं इसके गुणनखंड। देखिए 420। ठीक है, तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ना जाने की 0, 2 एकम 2। ठीक है, दोनों संख्या उतारेंगे तो ना जाने की 0, 2 पंजे 10, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5।
3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, हमें कितना लेकर आना, 13 लेकर आता, देख लेते हैं। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 5 दिया 15। ठीक है, 28 में से 15 गए तो कितने बचे, 13 बचे, और 28 और 15 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे इसको लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ लिख देंगे वाई स्क्वायर, पहले लिखेंगे 28 वाई और माइनस के लिख देंगे 15 वाई माइनस के 420 बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर, वो सॉरी दोनों वाई स्क्वायर में से क्या कॉमन है, वाई कॉमन है। ठीक है, वाई बाहर आ गई, जब 2 वाई में से 1 वाई बाहर आ जाएगी तो 1 वाई बचेगी, प्लस के कितने बचेंगे 28। ठीक है, माइनस, देखो 15 बाहर इधर चला जाएगा, बताओ कैसे, देखो 15 लेते हैं बाहर, ले लिया बाहर, ये आ गया, क्या बचा यहाँ पर वाई, माइनस और माइनस प्लस। अब देखो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। ठीक है, ये आया। अच्छा कितने बचे, 12, कितने बचे 12, ना जाने की 0 में से 120 हो गए, और 15 अट्ठे 120 बराबर 0। तो y प्लस के 28, y प्लस के 28 कितना हुआ, कॉमन हो गया, और क्या बचा y माइनस के 15, y माइनस के 15 बराबर 0। तो प्यारा बच्चे यहाँ पे देखिए कि y प्लस के जो 28 बराबर 0 आए हैं, और यहाँ पर आए हैं y माइनस के 15 बराबर 0, हम इनको पक्षांतर कर देंगे, जो हो जाएगा y बराबर इसका मान माइनस के 28 और इसका मान हो जाएगा y बराबर प्लस के 15। तो ये तो मान्य नहीं है क्योंकि माइनस में है। ठीक है, तो एक संख्या होगी हमारी कितनी, 15। इसी के द्वारा हम दूसरी संख्या प्राप्त कर लेते हैं, लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपकी मर्जी है समीकरण नंबर 1 में रखें या 2 में रखें। तो हमारे समीकरण नंबर 1 क्या था, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कि x माइनस के वाई बराबर 13। तो प्यारे बच्चे यहाँ लिख देंगे x माइनस के वाई बराबर 13। तो x का मान तो कुछ नहीं है, माइनस y का मान कितना निकला था 15, सॉरी कितना निकला था 15 बराबर 13, x बराबर 13, ये रे बेटा इसको पक्षांतर करें काय के हो जाएंगे प्लस के, और x बराबर 15 और 13 कितने हो गए 28। तो ये दो संख्या हमने प्राप्त कर ली बेटा, कौन सी, एक 28 आ गई और एक आ गई हमारी 15 संख्या। ठीक है, तो यही प्यारे बच्चों क्या हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न कैसा लगा मुझे बताना। ठीक है, हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो मैंने दूसरा प्रश्न लिख दिया, लिखा हुआ है ऐसी दो संख्या कौन सी है जिनका योगफल 35 और गुणनफल 300 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक इसी प्रकार इसको हल करेंगे, लिख देंगे माना पहली संख्या, माने कहने का मतलब हम दो संख्या यहाँ भी मानेंगे, लिख देंगे माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी y। ठीक है, यहां पर देखिए यहां लिख देंगे प्रथम शर्त, प्रथम शर्त, और लिख देंगे क्या, यहां पर लिख देंगे दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, दिख रहा बेटा आप सभी को, थोड़ा मैंने ऊपर कर दिया था ना, कोई बात नहीं है, 35। तो कितना हो जाएगा x और y, इन दोनों का योगफल। देखो पहले सवाल में अंतर था तो माइनस लगाया था, ठीक है, अब यहाँ पर योगफल कह रहा तो प्लस लगा देंगे। ये हो गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 1। अब लिखते हैं द्वितीय शर्त, कोई बात नहीं है, ठीक है, लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 300। तो प्यारे बच्चे दो संख्या हमारे पास कौन सी हैं, एक x है और एक है y, इन दोनों का गुणनफल माने गुणा कितना है 300। तो ये हो जाएगा हमारा x y बराबर कितना 300। प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी देखो यहाँ पर मैंने वही गलती कर दी जो आप लोग करते हो, ये जानबूझ के मैंने लिखा है भाई, तब तक नहीं आप इसका मान इसमें रख सकते जब तक आप y को इधर पक्षांतर नहीं करेंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे, इसलिए मैंने इसको नहीं करा। ठीक है, अब आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रहने देंगे x को और 35 हमारे ये रहे। ठीक है, समझने के लिए मैं दूसरे पेन से कर रहा हूँ, दिख तो भी जाएगा। अब हम क्या करें, इस y को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा y यहाँ पर,
समझ गए? तो हो जाए x बराबर हो जाएगा हमारा 35 माइनस के वाई। अब हम इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख तो भी देंगे, समझ गए ना? अब तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है? तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, ये रहा x y बराबर 300, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 35 माइनस के वाई, एक्स के स्थान पे लिख देते हैं 35 माइनस के वाई, और बेटा ये देखो वाई ये रहा बराबर में 300। अब देखो वाई की इधर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 35 वाई माइनस की वाई में करेंगे वाई स्क्वायर बराबर 300। अब पहले तो हमने इधर ही मान रहने दिए थे, अब इसको मतलब प्लस का कर लेना, तभी आपको आसानी रहेगी हल करने में, ठीक है? जैसे मैं करने जा रहा हूं मुझे आसानी हो रही, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसको वाई को इधर कर देंगे इन मानों को, तो ये प्लस के तो भी हो जाएंगे, कर लेते बेटा दूसरे पेज पर इसको। देखो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसको इधर भेज रहे हैं तो हो जाएंगे हमारे काय के प्लस के वाई स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 35 वाई। समझना, ये इधर आके प्लस के हो गए, इधर आके काय हो गए, ये भी ये माइनस के हो गए। किसके पास आए थे, प्लस के 300 के पास। जब ये दोनों मान इधर आ गए तो इधर क्या बच्चा, जीरो। इस जीरो को बेटा इधर लगा दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप देखो प्यारे बच्चे, थोड़ा मैंने सही कर लिया, थोड़ा क्या पूरा ही कर लिया। अब देखो 300 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि हमें माइनस के 35 आ जाए, तो यहां पर कर लेते हैं हम इसके 300, ठीक है? ये देखिए, तो प्यारे बच्चे यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, देखो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 का भाग इधर लगाएंगे तो 150 बार जाएगा, ठीक है? फिर 2 का भाग लाएंगे कितनी बार जाएगा, ये 75 बार। अब 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 3 एकम 3, ये हो गया। हमें कितना लेके आना, 35 लेके आने। तो देखो ये हो जाएंगे हमारे कितने, ये हो जाएंगे हमारे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ठीक है? 20 और 5 तिया 15, सही है बिल्कुल, ठीक है? 15 20 और 15 35 हो गए। लिखने का तरीका देखो बेटा कैसे हल करेंगे, लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस की ले लेंगे 20 वाई और माइनस की ले लेंगे 15 वाई प्लस के 300 बराबर 0। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में देखो हमारा y कॉमन है, 2 वाई में से 1 वाई बाहर आ जाएगा, 1 वाई बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 20। दोनों में 15 कॉमन है, y बचा माइनस प्लस माइनस 15 बाय 10 देना, 15 दूनी 30 बराबर 0, ठीक है? अच्छा y माइनस के 20 और y माइनस के 15, ठीक है? ये दोनों हमने यहाँ पर लिख दिए जो बचे थे। अब यहाँ लिख देंगे y माइनस के 20 बराबर 0, इसको लिख देंगे बाद y माइनस के 15 बराबर 0, ठीक है? अब देखिए y बराबर बेटा इसको पक्षांतर करेंगे प्लस के 20 हो जाएंगे, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 15 ये हो जाएंगे। अच्छा इनमें कोई माइनस तो आया नहीं है ना? सो उनमें से एक संख्या मानते, यहाँ पर दोनों ही प्लस की हैं, तो ये आपकी मर्जी, आप इस वाली संख्या को लो या इस वाली संख्या को, कोई एक संख्या का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देना। जैसे कि मैं समीकरण नंबर 1 में रखूंगा मान किसका, y बराबर 15 का। तो देखो कैसे लिखेंगे, लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 बेटे हमारे पास क्या था, समीकरण 1 था हमारे पास x प्लस के y बराबर 35, ठीक है? यही तो था। तो यहां पर देखिए हम कैसे हल करते हैं, यहां पर लगा देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो x ये रहा प्लस ये रहा, y का मान कितना माना हमने 15। देखो 15 लिख दो या 20 लिख दो, बात वही है, एक ही उत्तर आएगा, ठीक है? बराबर क्या है 35, x बराबर 35 ये रहा, इसको धर देंगे तो माइनस हो जाएंगे 15, तो x बराबर हमारा मान कितना आया 20, ठीक है? तो x का मान 20 आ गया और y का मान 15, तो 20, 15, ठीक है? ये दो ऐसी संख्या है, इनको गुणा करने पर तो आपको 300 प्राप्त होगा, और 20 और 15 को जोड़ोगे तो 35 प्राप्त होगा, माने योगफल हमारा कितना आएगा 35। प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।